नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक आपने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए काफ़ी तप किया था। महादेव जी के लिए तप किया था। जब महादेव जी आए तो उन्होंने उनको तरह तरह से प्रणाम किया, उनकी जय जयकार की। और महादेव जी अर्ध नारीश्वर रूप में आए थे कि आदि नारी आदि नर के रूप में आए थे। तो उन्होंने शिवा शक्ति के रूप में आए थे, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनकी जय जयकार की। कल तक यहाँ तक था। किस तरह से जय जयकार की, उसके लिए आपको पिछला पार्ट अवश्य देखना चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट शुभ काज है, मंदिर के लिए कर रही हूँ, और इसमें मैं अपने उद्देश्य को पूर्ण करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग मेरा इस उद्देश्य को पूर्ण करने में अवश्य सहायक सिद्ध होंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। आपको मेरा पाठ आनंद देता है या नहीं, या उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए या नहीं, आप मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता चल रही है, और वायव्य संहिता में आज आप सुनेंगे महादेव जी के शरीर से देवी का प्रकट और देवी के भूमध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव। तो यहाँ वायु देवता कहते हैं कि महादेव जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगलदायिनी एवं मनोहर वाणी में बोले कि ब्राह्मण, तुमने इस समय प्रजाजनों की वृद्धि के लिए ही तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें अविष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा स्वभावतः मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। फिर दिव्य गुण संपन्न देवी को ब्रह्मवेता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं, तथा जिनमें जन्म मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है। वे भवानी उस समय शिव के अंग से प्रकट हुई, जिनका परम भाव देवता को भी ज्ञात नहीं है। वे समस्त देवताओं की भी अधीश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई। उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को वे देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा ने प्रणाम किया, और उन सर्वज्ञ सर्वव्यापिनी सूक्ष्म सद्भाव से रहित अपनी प्रभा से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेवी से इस प्रकार की प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी बोले कि जगन्मयी देवी महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के लिए उन्होंने मुझे कार्य में लगाया। इनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ, किंतु देवी मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी नहीं बढ़ रहे हैं। अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए नारी कुल की सृष्टि के लिए मुझ में शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे होता है। अतः सर्वत्र सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाली आप वरदायिनी माया देवेश्वरी से ही प्रार्थना करता हूँ। संसार भय को दूर करने वाली सर्वव्यापिनी देवी इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री होइए। ब्रह्म योनि ब्रह्मा जी के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी भौं के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा
कि तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वह देवी ब्रह्मा जी के प्रार्थना के अनुसार उन दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रकट हुई। फिर महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस जगत के भीतर स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि का कार्य चलने लगा। मुनिवरों, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। प्राणियों की सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का जो वर्णन किया गया है यह पुण्य की वृद्धि करने वाला है, अतः अवश्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है तथा वह शुभ लक्षण पुत्र पाता है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करूँगी। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।